नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई कहानी मुक्ति मार्ग। कहानी की शुरुआत करती हूँ। सिपाही को अपनी लाल पगड़ी पर, सुंदरी को अपने गहनों पर और वैद्य को अपने सामने बैठे हुए रोगियों पर जो घमंड होता है, वही किसान को अपने खेतों को लहराते हुए देखकर होता है। झिंगुर अपने ऊख के खेतों को देखता तो उस पर नशा सा छा जाता। 3 बीघे ऊख थी, इसके 600 रुपये तो अनायास ही मिल जाएंगे, और जो कहीं भगवान ने दाढ़ी तेज कर दी तो फिर क्या पूछना। दोनों बैल बूढ़े हो गए थे। अब की नई गोई बटोसर के मेले से ले आएगा। कहीं 2 बीघे खेत और मिल गए तो लिखा लेगा। रुपए की क्या चिंता, बनिए अभी से उसके खुशामद करने लगे थे। ऐसा कोई नहीं था जिससे उसने गांव में लड़ाई नहीं की हो। वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। एक दिन संध्या के समय वह अपने बेटे को गोद में लिए मटर की फलियां तोड़ रहा था। इतने में उसे भेड़ों का एक झुंड अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वह अपने मन में कहने लगा, इधर से भेड़ों को निकलने का रास्ता नहीं था क्या? खेत की मेड़ पर से भेड़ों का झुंड नहीं जा सकता? भेड़ों को इधर से लाने की क्या ज़रूरत? ये खेत को कुचलेगी, चरेगी, इसका डाढ़ कौन देगा? मालूम होता है बुद्धू गडरिया है, बच्चे को घमंड हो गया है, तभी तो खेतों के बीच से भेड़ी लिए चला जाता है। ज़रा इसकी ढिठाई तो देखो। देख रहा है कि मैं खड़ा हूँ, फिर भी भेड़ों को लौटाता नहीं। कौन मेरे साथ कभी रियायत की है कि मैं इसकी मुरव्वत करूँ? अभी एक भेड़ा मोल मांगूँ तो 5 रुपये सुनाएगा। सारी दुनिया में 4 रुपये के कंबल बिकते हैं, पर यह 5 रुपये से नीचे की बात नहीं करता। इतने में भेड़े खेत के पास आ गई। झिंगुर ने ललकार कर कहा, अरे ये भेड़ कहाँ से लिए जाते हो? बुद्धू नम्र भाव से बोला, घूम कर जाऊँगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। झिंगुर, तो तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए मैं अपने खेत को क्यों कुचलवाऊँ? क्या मुझे कोई चूहड़ चमार समझ लिया है या धन का घमंड हो गया है? लौटाओ इनको। बुद्धू, मैं तो आज निकल जाने दो, फिर कभी इधर से आओ तो जो चाहे वो सज़ा देना। झिंगुर, कह दिया कि लौटाओ इन्हें। अगर एक भेड़ भी मेड़ पर आई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। बुद्धू, मैं तो अगर तुम्हारी एक बेल भी किसी भेड़ के पैरों तले आ जाए तो मुझे बिठा कर 100 गालियाँ दे देना। बुद्धू बातें तो बड़ी नम्रता से कर रहा था, किंतु लौटाने में अपनी हेटी समझता था। उसने मन में सोचा, इसी तरह ज़रा ज़रा धमकियों पर भेड़ों को लौटाने लगा तो फिर मैं भेड़े को चरा चुका। आज लौट जाओ तो कल को कहीं निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सभी रोब जमाने लगेंगे। बुद्धू भी बूढ़ा आदमी था। 12 कोड़ी भेड़ें थी। उन्हें खेतों में बिठाने के लिए रात 8 आने कोड़ी मजदूरी मिलती थी। इसके उपरांत दूध बेचता था, ऊन के कंबल बनाता था। सोचने लगा, इतने गर्म हो रहे हैं, मेरा कर ही क्या लेंगे? कुछ इनका दबेल तो हो नहीं। भेड़ों ने जो हरी हरी पत्तियां देखी तो अधीर हो गई, खेत में घुस पड़ी। बुद्धू उन्हें डंडों से मार मार कर खेत के किनारे हटाता था और वे इधर उधर से निकलकर खेत में जा पड़ती थी। झिंगुर ने आगे होकर कहा, तुम मुझसे हेकड़े जताने चले हो, तुम्हारी सारी हेकड़े निकाल दूंगा। बुद्धू, तुम्हें देखकर चौंकती है, तुम हट जाओ तो मैं सबको निकाल ले जाऊँ। झिंगुर ने लड़के को गोद से उतार दिया और अपना डंडा संभालकर भेड़ों पर पिल पड़ा। धोबी भी इतनी निर्दयता से अपने गधे को नहीं पीटता होगा। किसी भेड़ की टांग टूटी, किसी की कमर टूटी, सबने बेबी का शोर मचाना शुरू किया। बुद्धू चुपचाप खड़ा अपनी सेना का विध्वंस अपनी आंखों से देखता रहा। वह न भेड़ों को हाँकता था, न झिंगुर से कुछ कहता था, बस खड़ा तमाशा देखता रहा। 2 मिनट में झिंगुर ने इस सेना को अपने अमानुष पराक्रम से मार भगाया। मेष दल का संहार करके विजय गर्व से बोला, अब सीधे चले जाओ, फिर इधर से आने का नाम मत लेना। बुद्धू ने आहत भेड़ों की ओर देखते हुए कहा, झिंगुर, तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, पछताओगे। केले को काटना भी इतना आसान नहीं जितना किसान का बदला लेना है।
उसकी सारी कमाई खेतों में रहती है या खलियानों में। कितनी ही दैविक और भौतिक आपदाओं के बाद कई अनाज घर में आता है, और जो कहीं इन आपदाओं के साथ विद्रोह ने भी संधि कर ली तो बेचारा किसान कहीं का नहीं रहता। झिंगुर ने घर आकर दूसरों से इस संग्राम का वृत्तांत कहा तो लोग समझाने लगे, झिंगुर, तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, जानकर अनजान बनते हो। बुद्धू को जानते नहीं, कितना झगड़ालू आदमी है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जाकर उसे मना लो, नहीं तो तुम्हारे साथ सारे गांव पर आफत आएगी। झिंगुर की समझ में बात आई, पछताने लगा कि मैंने कहाँ से कहाँ उसे रोका। अगर भेड़ें थोड़ा बहुत चर भी जाती तो कौन में उजड़ा जाता था। वास्तव में हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है। ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। जी तो बुद्धू के घर जाने को नहीं चाहता था, किंतु दूसरों के आग्रह से मजबूर होकर चला। अगहन का महीना था, कुहरा पड़ा हुआ था, चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। गांव से बाहर निकला ही था कि सहसा अपने ऊख के खेत की और अग्नि की ज्वाला देखकर चौंक पड़ा। छाती धड़कने लगी। खेत में आग लगी हुई थी। बेतहाशा दौड़ा, मनाता जाता था कि मेरे खेत में न हो, पर जो जो समीप पहुंचता था यह आशामय भ्रम शांत होता जाता था। वह अनर्थ हो ही गया जिसके निवारण के लिए वह घर से चला था। हत्यारे ने आग लगा दी है और मेरे पीछे सारे गांव को चौपट किया। उसे ऐसा जान पड़ता था कि वह खेत आज बहुत समीप आ गया है, मानो बीच के परती खेतों का अस्तित्व ही नहीं रहा। अंत में जब वह खेत पर पहुंचा तो आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी थी। झिंगुर ने हाय हाय का शोर मचाना शुरू कर दिया। गांव के लोग दौड़ पड़े और खेतों से अरहर के पौधे उखाड़कर आग को पीटने लगे। अग्नि मानव संग्राम का भीषण दृश्य उपस्थित हो गया। एक पहर तक हाहाकार मचा रहा। कभी एक प्रबल होता था, कभी दूसरा। अग्नि पक्ष के योद्धा मर मर कर जी उठते थे और द्विगुण शक्ति से रणोन्मत्त होकर शत्रुघ्न प्रहार करने लगते थे। मानव पक्ष में जिस योद्धा की कीर्ति सबसे उज्जवल थी वह बुद्धू था। बुद्धू कमर तक धोती चढ़ाए, प्राण हथेली पर लिए अग्नि राशि में कूद पड़ता था और शत्रुओं को परास्त करके बाल बाल बचकर निकल आता था। अंत में मानव दल की ही विजय हुई, किंतु ऐसी विजय जिस पर हार भी हंसते थे। गांव भर की ऊख जलकर भस्म हो गई और ऊख के साथ सारी अभिलाषाएं भी भस्म हो गई। आग किसने लगाई यह खुला हुआ भेद था, पर किसी को कहने का साहस नहीं था, कोई सबूत नहीं था। प्रमाणहीन तर्क का मूल्य ही क्या। झिंगुर को घर से निकलना मुश्किल हो गया। जिधर जाता ताने सुनने को मिलते। लोग प्रत्यक्ष कहते थे, यह आग तुमने लगवाई, तुम्हें हमारा सर्वनाश किया, तुम्हें मारे घमंड के धरती पर पैर नहीं रखते थे, आपके आगे अपने साथ गांव भर को डुबो दिया। बुद्धू को न छेड़ते तो आज क्यों यह दिन देखना पड़ता। झिंगुर को अपनी बर्बादी का इतना दुख नहीं था जितना इन जली कटी बातों का। दिन भर घर में बैठा रहता। पूस का महीना आया जहाँ सारी रात कोल्हू चला करते थे। गुड़ की सुगंध उड़ती रहती थी, भट्टियाँ जलती रहती थी और लोग भट्टियों के सामने बैठे हुक्का पिया करते थे। वहाँ सन्नाटा छा गया। ठंड के मारे लोग सांझ ही से किवाड़ बंद करके पड़े रहते और झिंगुर को कोसते। माघ और भी कष्टदायक था। ऊख केवल धनदाता ही नहीं, किसानों का जीवनदाता भी है। उसी के सहारे किसानों का जाड़ा भी कटता है, गर्म रस पीते हैं, ऊख की पत्तियां तापते हैं, उसके अगोड़े पशुओं को खिलाते हैं। गांव के सारे कुत्ते जो रात को भट्टियों की राख में सोया करते थे ठंड से मर गए। कितने ही जानवर चारे के अभाव से चल बसे। शीत का प्रकोप हुआ और सारा गांव खांसी बुखार में ग्रस्त हो गया। और यह सारी विपत्ति झिंगुर की करनी थी। अभागे हत्यारे झिंगुर की। झिंगुर ने सोचते सोचते निश्चय किया कि बुद्धू की दशा भी अपनी तरह ही बनाऊंगा। उसके कारण मेरा सर्वनाश हो गया और वह चैन की बंसी बजा रहा है, मैं भी उसका सर्वनाश करूंगा।
जिस दिन इस घातक कलह का बीजारोपण हुआ, उसी दिन से बुद्धू ने इधर आना छोड़ दिया था। झिंगुर ने उससे रब्त जब्त बढ़ाना शुरू किया। वह बुद्धू को दिखाना चाहता था कि तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल संदेह नहीं है। एक दिन कंबल लेने के बहाने किया, फिर दूध लेने के बहाने गया। बुद्धू उसका खूब आदर सत्कार करता। चिलम तो आदमी दुश्मन को भी पिला देता है, वह उसे बिना दूध और शरबत पिलाए नहीं जाने देता। झिंगुर आजकल एक सन लपेटने वाली कल में मजदूरी करने जाया करता था। बहुधा कई कई दिनों की मजदूरी इकट्ठी मिलती थी। बुद्धू ही की तत्परता से झिंगुर का रोजाना खर्च चलता था। अतएव झिंगुर ने खूब रब्त जब्त बढ़ा लिया। एक दिन बुद्धू ने पूछा, क्यों झिंगुर, अगर अपनी ऊख जलाने वाले को पा जाओ तो क्या करो? सच कहना। झिंगुर ने गंभीर भाव से कहा, मैं उससे क्या कहूँ भैया, तुमने जो कुछ किया बहुत ही अच्छा किया। मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। बुद्धू, मैं जो तुम्हारी जगह होता ना तो बिना उसका घर जलाए नहीं मानता। झिंगुर, 4 दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा है? मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसे बर्बाद करके क्या पाऊंगा? बुद्धू, बस यही आदमी का धर्म है। पर भाई, क्रोध के बस में होकर बुद्धि उल्टी हो जाती है। फागुन का महीना था। किसान ऊख बोने के लिए खेतों को तैयार कर रहे थे। बुद्धू का बाजार गर्म था। भेड़ों की लूट मची हुई थी। 2-4 आदमी नित्य द्वार पर खड़े खुशामदें किया करते थे। बुद्धू किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भेड़ रखने की फीस दूनी कर दी थी। अगर कोई ऐतराज करता तो बेला कहता, तो भैया भेड़े तुम्हारे गले तो नहीं लगाता हूँ, जी नहीं चाहे तो मत रखो, लेकिन मैंने जो कह दिया उससे एक कौड़ी भी कम नहीं हो सकती। गरज थी। इस रुखाई पर भी उसे लोग घेरे रहते थे, मानो पंडे किसी यात्री के पीछे हों। लक्ष्मी का आकार तो बहुत बड़ा नहीं, और वह भी समयानुसार छोटा बड़ा होता रहता है। यहाँ तक कि कभी वह अपना विराट आकार समेटकर उसे कागज़ के चंद अक्षरों में छिपा लेती है। कभी कभी मनुष्य की जिह्वा पर जा बैठती है। आकार का लोप हो जाता है, किंतु उनके रहने को बहुत स्थान की ज़रूरत होती है। वह आई और घर बढ़ने लगा। छोटे घर में उनसे नहीं रहा जाता। बुद्धू का घर भी बढ़ने लगा। द्वार पर बरामदा डाला गया। 2 की जगह 6 कोठरियाँ बनवाई। यूँ कहिए कि मकान नए सिरे से बनने लगा। किसी किसान से लकड़ी मांगी, किसी से खपरों का आवा लगाने के लिए उपले, किसी से बांस और किसी से सरकंडे। दीवार की उठवाई देनी पड़ी, वह भी नगद नहीं, भेड़ों के बच्चों के रूप में। लक्ष्मी का यह प्रताप है। सारा काम बेगार में हो गया। मुफ्त में अच्छा खासा घर तैयार हो गया। गृह प्रवेश के उत्सव की तैयारियां होने लगी। इधर झिंगुर दिन भर मजदूरी करता तो कहीं आधा पेट अन्न मिलता। बुद्धू के घर कंचन बरस रहा था। झिंगुर जलता था तो क्या बुरा करता था? यह अन्याय किससे सहा जाएगा? एक दिन वह टहलता हुआ चमारों के टोले की तरफ चला गया। हरिहर को पुकारा। हरिहर ने आकर राम राम की और चिलम भरी। दोनों पीने लगे। यह चमारों का मुखिया बड़ा दुष्ट आदमी था। सब किसान इससे थरथर कांपते थे। झिंगुर ने चिलम पीते पीते कहा, आजकल फाग वाग नहीं होता क्या? सुनाई नहीं देता? हरिहर, फाग क्या हो, पेट के धंधे से छुट्टी ही नहीं मिलती। कहो, तुम्हारी आजकल कैसी निपटी है? झिंगुर, दिन भर में मजदूरी करते हैं तो चूल्हा जलता है। चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं मिलता। नया घर बना, भेड़े और ली है। अब गृह प्रवेश की धूम है। 7 गांव में सुपारी जाएगी। हरिहर, लक्ष्मी मैया आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उसको देखो, धरती पर पैर नहीं रखता, बोलता है तो ऐठ कर बोलता है। झिंगुर, क्यों न ऐठे? इस गांव में कौन है उसकी टक्कर का? पर यार, यह अनीति तो नहीं देखी जाती। भगवान दे तो सिर झुकाकर चलना चाहिए, यह नहीं कि अपने बराबर किसी को नहीं समझे। उसकी डिंग सुनता हूँ तो बदन में आग लग जाती है।
कल का बानी आज का सेठ, चला है हम ही से अकड़ने। अभी कल लंगोटी लगाए खेत में कौवे हाका करता था, आज उसका आसमान में दिया जलता है। हरिहर, कहो कहो तो कुछ उतजोग करो। झिंगुर, क्या करोगे? इसी डर से तो वह गाय भैंस नहीं पालता। हरिहर, भेड़े तो है। झिंगुर, क्या बगला मारे पखना हाथ। हरिहर, फिर तुम ही सोचो। झिंगुर, ऐसी जुगुतू निकालो कि फिर पनपने न पावे। इसके बाद फुसफुस करके बातें होने लगी। वह एक रहस्य है कि भलाइयों में जितना द्वेष होता है, बुराइयों में उतना ही प्रेम। विद्वान विद्वान को देखकर, साधु साधु को देखकर और कवि कवि को देखकर जलता है। एक दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहते, पर जुआरी जुआरी को देखकर, शराबी शराबी को देखकर, चोर चोर को देखकर सहानुभूति दिखाता है, सहायता करता है। एक पंडित जी अगर अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़े तो दूसरे पंडित जी उन्हें उठाने के बदले 2 ठोकरें और लगाएंगे कि फिर वह उठ न सके। पर एक चोर पर आफत आई, देख दूसरा चोर उसकी मदद ज़रूर करेगा। बुराई से सब घृणा करते हैं, इसलिए बुरों में परस्पर प्रेम होता है। भलाई की सारा संसार प्रशंसा करता है, इसलिए भलों से विरोध होता है। चोर को मारकर चोर क्या पाएगा? घृणा। विद्वान का अपमान करके विद्वान क्या पाएगा? यश। झिंगुर और हरिहर ने सलाह कर ली। षड्यंत्र रचने की विधि सोची गई, उसका स्वरूप, समय और क्रम ठीक किया गया। झिंगुर चला तो अकड़ा जाता था, मार लिया दुश्मन को, अब कहा जाता है। दूसरे दिन झिंगुर काम पर जाने लगा तो पहले बुद्धू के घर पहुंचा। बुद्धू ने पूछा, क्यों आज नहीं गए क्या? झिंगुर, जा तो रहा हूँ, तुमसे यही कहने आया था कि मेरी बच्चिया को अपने भेड़ों के साथ क्यों नहीं चरा लिया करते। बेचारी खूंटे से बंधी बंधी मरी जाती है, न घास न चारा, क्या खिलाए? बुद्धू, भैया मैं गाय भैंस नहीं रखता। चमारों को जानते हो, एक ही हत्यारे होते हैं। इसी हरिहर ने मेरी 2 गौवें मार डाली, न जाने क्या खिला देता है। तब से कान पकड़े हैं कि अब गाय भैंस नहीं पालूंगा। लेकिन तुम्हारी एक ही बच्चियाँ हैं, इसका क्या कोई करेगा? जब चाहो पहुंचा दो। यह कहकर बुद्धू अपने गृहोत्सव का सामान उसे दिखाने लगा। घी, शक्कर, मैदा, तरकारी सब मंगा रखा था। केवल सत्यनारायण की कथा की देर थी। झिंगुर की आंखें खुल गई। ऐसी तैयारी न उसने स्वयं कभी की थी और न किसी और को करते देखी थी। मजदूरी करके घर लौटा तो सबसे पहला काम जो उसने किया वह अपनी बच्चिया को बुद्धू के घर पहुंचाना था। उसी रात को बुद्धू के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई। ब्रह्मा भोज भी किया गया। सारी रात विप्रों का आगत स्वागत करके गुजरी। भेड़ों के झुंड में जाने का अवकाश ही नहीं मिला। प्रातःकाल भोजन करके उठा ही था कि एक आदमी ने आकर खबर दी, बुद्धू तुम यहाँ बैठे हो, उधर भेड़ों में बच्चियाँ मरी पड़ी है। भले आदमी उसकी पगैया भी नहीं खोली थी। बुद्धू ने सुना और मानो ठोकर लग गई। झिंगुर भी भोजन करके वही बैठा था। बोला, मेरी बच्चियाँ, चलो ज़रा देख लूँ तो लूँ। मैंने तो पगैया नहीं लगाई थी, उसे भेड़ों में पहुंचाकर अपने घर चला गया। तुमने यह पगैया कब लगा दी? बुद्धू, भगवान जाने, जो मैंने उसकी पगैया देखी भी हो। मैं तो तब से भेड़ों में गया ही नहीं। झिंगुर, जाते न तो पगैया कौन लगा देता, गए होंगे याद नहीं आती होगी। एक ब्राह्मण, मरी तो भेड़ों में ही ना। दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, पगैया किसी और की हो। हरिहर, मैंने कल सांझ को इन्हें भेड़ों में बच्चियों को बांधते देखा था। बुद्धू, मुझे? हरिहर, तुम नहीं लाठी कंधे पर रखे बच्चियों को बांध रहे थे? बुद्धू, बड़ा सच्चा है रे तू, तूने मुझे बच्चियों को बांधते कब देखा था? हरिहर, तो मुझ पर काहे बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी तो ना सही। ब्राह्मण, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना पड़ेगा। कुछ हंसी ठट्टा है। झिंगुर, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है, हत्या इसी तरह लगती है, कोई गौ को मारने नहीं जाता। झिंगुर,
हाँ, गौओं का खोलना बांधना तो जोखिम का काम है। ब्राह्मण, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है। गौ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं होती। झिंगुर, हाँ फिर गौ तो ठहरी ही, इसी से न इसका मान होता है। जो माता सो गौ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर पर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति उसे समझ आ रही थी। मैं लाख कहूँ, मैंने बच्चियाँ नहीं बांधी, मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ब्राह्मण देवता का भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चुकने वाले थे? फल यह हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड लगा दिया गया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गौओं का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गई, रोने लगा तो दंड घटाकर 2 मास कर दिया। इसके सिवा कोई रियायत नहीं हो सकी, न कहीं अपील न कहीं फरियाद। बेचारे को यह दंड स्वीकार करना ही पड़ा। बुद्धू ने भेड़े ईश्वर को सौंपी। लड़के छोटे थे, स्त्री अकेली क्या क्या करती। गरीब जाकर द्वारों पर खड़ा होता और मुंह छुपाए कहता, गाय की बाछी दिया बनवास। भिक्षा तो मिल जाती, किंतु भिक्षा के साथ 2-4 कठोर अपमानजनक शब्द भी सुनने पड़ते। दिन को जो कुछ पाता वही शाम को किसी पेड़ के नीचे जाकर बनाकर खा लेता और वही पड़ा रहता। कष्ट की तो उसको परवाह ही नहीं थी। भेड़ों के साथ दिन भर चलता ही था, पेड़ों के नीचे सोता था। भोजन भी इससे कुछ ही अच्छा मिलता था, पर लज्जा थी भिक्षा मांगने की। विशेष करके जब कोई कर्कशा यह व्यंग कर देती थी कि रोटी कमाने का अच्छा ढंग निकाला है, तो उससे हार्दिक वेदना होती थी। पर करे क्या? 2 महीने के बाद घर लौटा। बाल बढ़े हुए थे, दुर्बल इतना मानो 60 वर्ष का बूढ़ा हो। तीर्थ यात्रा के लिए रुपयों का प्रबंध करना था। गडरियों को कौन महाजन कर्ज दे? भेड़ों का भरोसा क्या? कभी कभी रोग फैलता है तो रात भर में दल का दल साफ हो जाता। उस पर जेठ का महीना, जब भेड़ों से कोई आमदनी होने की आशा ही नहीं। एक तेली राजी भी हुआ तो 2 रुपये ब्याज पर। 8 महीने में ब्याज मूल के बराबर हो जाएगा। यहाँ कर्ज लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। इधर 2 महीनों में कितनी ही भेड़ें चोरी चली गई थी। लड़के चराने ले जाते थे। दूसरे गांव वाले चुपके से 1-2 भेड़ें किसी खेत या घर में छिपा देते थे और पीछे मारकर खा जाते थे। लड़के बेचारे एक तो पकड़ न सकते, और जो देख भी लेते तो लड़े क्यों कर। सारा गांव एक हो जाता। 1 महीने में भेड़ें आधी भी नहीं रहेगी। बड़ी विकट समस्या थी। विवश होकर बुद्धू ने एक बूचड़ को बुलाया और सब भेड़ें उसके हाथ बेच डाली। 500 रुपये हाथ लगे। उसमें 200 रुपये लेकर तीर्थ यात्रा करने गया। शेष रुपये ब्रह्मभोज आदि के लिए छोड़ गया। बुद्धू के जाने पर उसके घर में 2 बार सेंध लगी, पर यह कुशल हुई कि जगहट हो जाने के कारण रुपए बच गए। सावन का महीना था। चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। झिंगुर के बैल नहीं थे, खेत बटाई पर दे दिए थे। बुद्धू प्रायश्चित से निवृत्त हो गया था और उसके साथ ही माया के फंदे से भी। न झिंगुर के पास कुछ था और न बुद्धू के पास। कौन किससे जलता और किस लिए जलता। सन की कल बंद हो जाने के कारण झिंगुर अब बेलदारी का काम करता था। शहर में एक विशाल धर्मशाला बन रही थी। हजारों मजदूर काम करते थे। झिंगुर भी उन्हीं में से था। 7वें दिन मजदूरी के पैसे लेकर घर आता था और रात भर रहकर सवेरे फिर चला जाता था। बुद्धू भी मजदूरी की टोह में यही पहुंचा। जमादार ने देखा दुर्बल आदमी है, कठिन काम तो इससे हो नहीं सकेगा। कारीगरों को गारा देने के लिए रख लिया। बुद्धू सिर पर तसला रखे गारा लेने गया तो झिंगुर को देखा। राम राम हुई। झिंगुर ने गारा भर दिया। बुद्धू उठा लाया। दिन भर दोनों चुपचाप अपना अपना काम करते रहे। संध्या समय झिंगुर ने पूछा, कुछ बनाओगे ना? बुद्धू, नहीं तो खाऊंगा क्या? झिंगुर, मैं तो 1 जून चबेना कर लेता हूँ। इस जून सत्तू फट
काट देता हूँ। कौन झंझट करे। बुद्धू, इधर उधर लकड़ियाँ पड़ी हुई है, बटोर लाओ। आटा मैं घर से लेता आता हूँ, घर ही में ही पिसवा लिया था। यहाँ तो बड़ा महंगा मिलता है। इसी पत्थर की चट्टान पर आटा गूँथ लेता हूँ। तुम तो मेरा बनाया खाओगे नहीं, इसलिए तुम ही रोटियाँ सेको, मैं बना दूंगा। झिंगुर, तवा भी तो नहीं है। बुद्धू, तवे बहुत है, यही गारे का तसला मांझ लाता हूँ। आग चली, आटा गूँथा गया। झिंगुर ने कच्ची पक्की रोटियां बनाई, बुद्धू पानी लाया। दोनों ने लाल मिर्च और नमक से रोटियां खाई, फिर चिलम भरी। दोनों आदमी पत्थर की सीलों पर लेटे और चिलम पीने लगे। बुद्धू ने कहा, तुम्हारी ऊख में आग मैंने ही लगाई थी। झिंगुर ने विनोद के भाव से कहा, जानता हो। थोड़ी देर बाद झिंगुर बोला, बच्चियाँ मैंने ही बांधी थी और हरिहर ने उसे कुछ खिला दिया था। बुद्धू ने भी वैसे ही भाव से कहा, जानता हूँ। फिर दोनों सो गए। कहानी यही ख़त्म होती है दोस्तों। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।